बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 11 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और क्लास 11 की मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू सिंध टेक्स्ट बुक हम पढ़ेंगे और इसमें यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह के नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो इससे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ें और समझें, मैं आपसे यहाँ गुजारिश करता हूँ कि ये इस चैनल पे मेरी पहली वीडियो है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है और आपको मेरी कोई भी बात समझ में आती है तो आप जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। इससे हौसला अफजाई मिलेगी और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस जो है कि मैं बनाऊंगा। और याद रखें कि मैं प्रॉपर तरीके से तमाम एक्सरसाइज जो है कि आपको सोल्व करवाऊंगा और तमाम क्वेश्चंस जो है वो प्रॉपर तरीके से मैं आपको सोल्व करवाऊंगा जिस तरह से सोल्व किए जाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर जो है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हमने क्लास 9th में भी पढ़ा। क्लास 9 का पहला यूनिट था रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता होने चाहिए कि किस तरह के नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। तो क्या रियल नंबर से बड़े भी कोई नंबर्स होते हैं? जी हाँ, रियल नंबर से जो बड़े नंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम इमेजिनरी यूनिट को समझेंगे। तो ये और पहले ये समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई। देखो, मैथमेटिशियन जो है कि वो कुछ इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन जो है कि वो सोल्व कर रहे थे, जैसे एक्स स्क्वायर -1 इज़ इक्वल टू 0। जब इस तरह की इक्वेशन सोल्व की तो देखा कि एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली तो एक्स की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस का 1। तो आई होप कि ये बातें आपको जो है कि वो समझ में आती होंगी। तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस का 1। अब देखो, प्लस का 1 और माइनस का 1 ये क्या है? रियल नंबर हैं। जब भी जो है रियल नंबर का स्क्वायर किया जाए, यानी x की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं +1 रखूँ चाहे -1 रखूँ और उसका स्क्वायर करूँ तो मेरे पास हमेशा पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिलेगा मुझे। तो और +1 और -1 क्या है? ये रियल नंबर हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन का रियल सोल्यूशन है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर x किसके इक्वल होगा? 3 के। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 3 के। और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लूँगा तो प्लस माइनस √3 के होगा। अब प्लस √3 या माइनस √3 ये क्या है? रियल नंबर है। जब भी प्लस √3 का स्क्वायर करूँगा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, माइनस √3 का स्क्वायर करूँगा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका भी रियल सोल्यूशन है। लेकिन जब मैथमेटिशियन ने देखा कुछ इस तरह की इक्वेशन, जैसे एक्स स्क्वायर -1 की जगह एक्स स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0 देखा, इस तरह की इक्वेशन जब डील की मैथमेटिशियन ने, तो उनको जो है कि जब इसको सॉल्व करना पड़ा तो क्या किया उन्होंने कि एक्स स्क्वायर जब +1 राइट हैंड साइड पे लेकर गए तो ये -1। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब दोनों जानिब स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस √-1 आएगा। तो अब यहाँ पर ये जो √-1 है ना, ये कोई रियल नंबर नहीं है। जब क्योंकि रियल नंबर वो होते हैं जिनका जब स्क्वायर किया जाए तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। रियल नंबर हर वो नंबर होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव रियल नंबर हो, जब भी उसका स्क्वायर किया जाए तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जब भी स्क्वायर किया जाए तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो ये √-1 हमें यहाँ मिला। अब ये किस तरह का नंबर है कि जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो हमको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा? तो ये तो रियल नंबर की प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिर ये किस तरह का नंबर है? तो इस तरह के जो वैल्यू है x की, अब ये एक ऐसा हमारे पास नंबर है, यानी √-1 ये एक ऐसा नंबर है जब भी इसका स्क्वायर किया जाएगा तो आपको नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये तो रियल नंबर की प्रॉपर्टी नहीं है। रियल नंबर की तो ये प्रॉपर्टी है कि जब भी उसका स्क्वायर किया जाए, चाहे वो रियल नंबर पॉजिटिव हो चाहे रियल नंबर नेगेटिव हो, जब भी स्क्वायर किया जाएगा हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन √-1 ये इस तरह का जो है कि वो नंबर है, जब भी इसका स्क्वायर किया जाएगा तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है वो रियल नंबर नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? रियल सोल्यूशन तो नहीं होगा। इस इक्वेशन का कोई रियल सोल्यूशन तो नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं हम कि रियल सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर रियल सोल्यूशन नहीं है क्योंकि √-1 ये तो रियल नंबर नहीं है।
तो मैथमेटिशियन ने इस √-1 को जो है, अब इसका सोल्यूशन तो करना है, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होना है, तो रियल नंबर में तो इसका सोल्यूशन नहीं है। तो इसका सोल्यूशन जो है कि वो क्या बताया मैथमेटिशियन ने कि ये √-1 को जो है एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, आयोटा। और इसको कहा कि ये जो आयोटा है ये एक इमेजिनरी यूनिट है। आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी यूनिट है। इसको क्या कहा, ये एक इमेजिनरी यूनिट है, किसके इक्वल है, √-1 के। अच्छा, अब इसको जो रीड करते हैं वो क्या करते हैं, इसको हम क्या रीड करते हैं, आयोटा। ये यूनानी ज़बान का एक अल्फ़ाबेट है, और अब चूँकि ये एक इमेजिनरी नंबर है या इमेजिनरी यूनिट है, तो लिहाजा इमेजिनरी आई से आता है, तो यूनानी ज़बान का एक लेटर है आई, तो इसको आयोटा कहा जाता है। ठीक है, तो इससे जो है कि इसको डिनोट किया जाता है √-1 को। अब हर जगह हम √-1 इस्तेमाल करने की बजाय जो है वो आयोटा ही लिखेंगे। तो जैसे ही आयोटा आए वैसे ही हम √-1 कहेंगे, या √-1 आए तो हम आयोटा ही समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना कि इस तरह की जो इक्वेशंस होती है इनका रियल सोल्यूशन नहीं होता बल्कि इमेजिनरी सोल्यूशन होता है। तो लिहाजा यहाँ पर x = +- आयोटा होगा, क्योंकि √-1 क्या है, आयोटा है। ठीक है, तो ये बात जो है कि वो जहन में रखना कि इस तरह की इक्वेशंस होंगी तो उनका कोई रियल सोल्यूशन नहीं होगा बल्कि इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पर हम एक और जो है कि वो एग्जांपल लिख लेते हैं। अगर इस तरह की कोई इक्वेशन मिली हो, x² + 3 = 0, इसको सॉल्व किया तो देखा क्या निकला, x² = -3, और यहाँ पर x = ±√-3। अब देखो ये भी √-3 है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। अब स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर ये रियल नंबर नहीं होता। ठीक है, अब देखो -3 रियल नंबर है, लेकिन √-3 इज़ नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि जब भी हम इसका स्क्वायर करेंगे √-3 का, चाहे +√-3 का चाहे -√-3 का, जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिलता तो फिर ये रियल नंबर होता। अब चूंकि इसका रिजल्ट हमें नेगेटिव मिलेगा तो लिहाजा ये भी जो है कि क्या होगा, एक इमेजिनरी नंबर होगा। किस तरह से वो देखते हैं। देखो हम जो है कि इस √-3 को इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे पता है कि √-1 को हमने क्या नाम दिया, √-1 को आयोटा का नाम दिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि √-3 को हम क्या 3 × -1 लिख सकते हैं। आप बिल्कुल कहोगे सर लिख सकते हैं ऐसा, तो क्या √3 × -1 को √3 × √-1 लिख सकते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ±√3, अब √-1 किसके बराबर है, आयोटा के बराबर होता है। ये हमें पता है कि √-1 किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है। तो लिहाजा √-1 को जो है कि वो आयोटा से डिनोट किया जाता है, और ये जो है कि एक इमेजिनरी यूनिट है। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती हैं, इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं, उनका जो है कि रियल सोल्यूशन नहीं होता बल्कि इमेजिनरी सोल्यूशन होता है। देखो ये क्या है, इमेजिनरी सोल्यूशन है, इमेजिनरी सोल्यूशन है। ठीक है, तो रियल सोल्यूशन जो है कि वो नहीं होता। अब हम यहाँ समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। देखो अभी हमने इमेजिनरी यूनिट देखा, यानी इमेजिनरी नंबर देखा, आयोटा। तो अब जो है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मैं यहाँ लिखता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है, सम ऑफ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो सम होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो है कि किससे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं। z = रियल नंबर को हम a से, प्लस और इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है कि वो फॉर्म है
किसकी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट किया जाता है और z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b होता है। यहाँ पर ये जो a है वो क्या है, एक रियल नंबर है, और आयोटा b जो है वो क्या है, आयोटा b, a जो है वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, और आयोटा b जो है वो क्या है, इमेजिनरी नंबर है। अच्छा, अब ये जो a है रियल नंबर और आयोटा b इमेजिनरी नंबर है, इसको हम जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी a, b, इस फॉर्म में भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जा सकता है। ठीक है, तो क्यों लिखा जा सकता है, a, b की फॉर्म में क्यों लिखा जा सकता है, ये हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो हमें फ़िलहाल ये इस जहन में रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जाता है। अच्छा, याद रखना कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा गया है ऐसा। अब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये याद रखना है कि ये z जो है कि वो हम कहते हैं इंटीजर नहीं, z तो जो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जबकि वहाँ जो z होता है वो इंटीजर को ज़ाहिर करता है, यानी सेट ऑफ इंटीजर को ज़ाहिर करता है। यहाँ पर z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को ज़ाहिर कर रहा है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को का जो सेट होता है उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कि वो क्या होता है कि जो हमारे पास a, b जो है सच डेट ये जो हमारे पास a और b जो है वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो इस तरह से जो है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a, b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहाँ पर ये जो a होता है, देखो ये जो a है वो क्या है, रियल नंबर है, और ये जो b है ये भी क्या है, रियल नंबर है। अब b को और आयोटा का जो प्रोडक्ट होता है इसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी रियल नंबर और आयोटा का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये बात हमने जो है वो जहन में रखनी है, जबकि ये आयोटा b जो है वो क्या है, इमेजिनरी नंबर है, और इसमें ये जो b है ये क्या है, एक रियल नंबर, और ये a है ये भी क्या है, रियल नंबर। तो ये याद रखना है हमने। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b के है, z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b के है, अगर जो है इफ़ a को मैं कहता हूँ 0 के बराबर है, अब यहाँ पर अगर a 0 के बराबर है तो फिर z जो है कि वो किसके इक्वल होगा, आयोटा b के बराबर होगा। तो इसको हम कहते हैं प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, ये बात आपने जहन में रखनी है। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि b 0 के बराबर है, इफ़ b इज़ इक्वल टू 0 के बराबर है, यहाँ पर a, पहले तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस आयोटा b है। अगर a 0 के बराबर है तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, सिर्फ आयोटा b आ जाएगा, और आयोटा b जो है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली इमेजिनरी है, यानी z इज़ इक्वल टू अगर आयोटा b है तो ये प्योरली इमेजिनरी है। अगर b इज़ इक्वल टू 0 के बराबर है तो फिर जो है कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर a प्लस, अब b 0 के बराबर है तो आयोटा इंटू 0 कितना होगा, यहाँ पर सिर्फ a ही आएगा हमारे पास, यानी z इज़ इक्वल टू a के बराबर होगा, और इसे हम क्या कहेंगे, प्योरली रियल, क्योंकि ये जो है कि क्या है, हमारे पास रियल नंबर है, a क्या है हमारे पास, रियल नंबर है, तो लिहाजा इसे हम क्या कहेंगे, प्योरली रियल। ये बात आपने जहन में रखनी है। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, अगर a 0 है के बराबर है तो z जो है कि प्योरली इमेजिनरी होगा, अगर b 0 के बराबर है तो z जो है कि प्योरली रियल होगा। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। इसकी एग्ज़ाम्पल भी दे देते हैं कि अगर जो है कि z हमारे पास 5 है, अब देखो z इज़ इक्वल टू 5, तो 5 एक नंबर है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम कहेंगे कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसके आगे अगर 0 आयोटा लगा दें तो तब भी जो है कि ये 5 के इक्वल ही रहेगा। तो लिहाजा जो है कि ये z इज़ इक्वल टू 5 जो है वो क्या है, प्योरली रियल है, प्योरली रियल है। और अगर जो है कि z इज़ इक्वल टू 3 आयोटा है तो इसका मतलब ये होगा
z इज़ इक्वल टू 3 आयोटा है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये, अब इसका जो है कि हम देख सकते हैं कि रियल जो है कि नंबर नहीं है यहाँ पर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस 3 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर a जो है कि वो किसके बराबर है, a बराबर है 0 के, और यहाँ पर हमने देखा कि b जो है वो किसके बराबर है, b जो है वो 0 के बराबर है। तो लिहाजा यहाँ पर 0 प्लस 3 आयोटा जो है वो के इक्वल होता है 3 आयोटा, तो ये क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कब प्योरली इमेजिनरी होता है और कब जो है कि वो प्योरली रियल होता है, और ये चीज़ें बहुत काम की होती हैं। सम टाइम क्वेश्चंस में हमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें हम परेशान हो जाते हैं कि यहाँ तो इमेजिनरी नंबर ही नहीं है, यहाँ तो रियल नंबर ही नहीं है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से डिफ़ाइन करें, तो ये जो है कि हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इस बात को इस तरह से जहन में रखोगे तो आपको जो है वो समझ में आएगा।